आप सबों को नमस्कार, जय मसीह की। एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। देखें ये भाग दौड़ का जिंदगी, कमी और घटी तो होता ही रहता। भागते भागते जिंदगी में आफत और विपद भी आ ही जाती है। हाँ, लॉकडाउन का टाइम में तो और ज़्यादा। लॉकडाउन बोल के क्या करें, जब हम लोग घर के अंदर हैं, लॉकडाउन का टाइम में भी सब्जी, राशन, पानी, दवा, हर एक चीज़ों के लिए हम लोगों को अभी भी पहला जैसे था वैसा ही करना पड़ता। लेकिन इनकम हम लोग का ना के बराबर। ऐसा ही परमेश्वर का वचन से, बाइबल से ऐसे कहानी को आपके बीच में ला रहे हैं। जब अकाल हो गया, जब कुछ नहीं रहा, वही समय परमेश्वर ने उसका लोगों के द्वारा कुछ उपाय की। लेकिन वही समय आपत आ जाए, विपत आ जाए, क्या होगा? आइए मेरे साथ दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 38 पद से 41 तक हम लोग पढ़ें। हम पढ़ रहे हैं। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपने आंगवार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय ये चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोसा दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। परमेश्वर का वचन पढ़ाई और सुनाई प्रति प्रभु आप और मुझे आशीष दे। कहानी यही है, अकाल था। वही समय भविष्यवक्ताओं का चेला लोग भी एलीशा के साथ थे। उस समय की बातें जब एलिया स्वर्गारोहण हो चुका, एलिया का शक्ति एलीशा के ऊपर में आ चुका था। और तब तक एलीशा के द्वारा बहुत कुछ आश्चर्य काम हो चुका था। एलीशा जो सारपत की एक विधवा के पास में, उसने बहुत कुछ विधवा के पास उसके द्वारा आश्चर्य काम हुआ। और फिर सुनेमी स्त्री के बेटा को एलीशा ने बचाता है। और फिर बहुत कुछ होता है। और वही समय ये लोग बैठे हुए टाइम, और उस समय अकाल था। अकाल का समय होते हुए भी इन लोग को खाना तो पड़ता था। और हंडे में कुछ चीजें डालकर ये लोग खाने के लिए तैयार थे। यहाँ वचन बोलता 38वां पद, यहाँ क्या कहता? तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। सॉरी, हालेलुया। गिलगाल नामक जगह में लौटते हैं ये लोग। हम क्यों ये लोग बोलते हैं? क्योंकि एलीशा अकेला नहीं था। गेहजी उसका नौकर उसके साथ था, साथ में भविष्यवक्ताओं का चेला भी उसके साथ थे। उस समय हम बोल चुके हैं, वचन में भी हम पढ़ के सुना चुके हैं कि अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए कुछ नहीं था। और भविष्यवक्ताओं का चेला भी उन लोगों के साथ में थे। तब तो एलीशा को यह जिम्मेवारी था कि उन लोगों को खाना परोसा जाए। तब एलीशा अपना सेवक गेहजी से कहता है कि हंडा चढ़ाकर इस भविष्यवक्ताओं का चेलाओं के लिए कुछ पका और खाने के लिए दे। मेरे प्रियो, लोग एलीशा के साथ थे। उसका जिम्मा था कि लोगों को खाना खिलाएं। इसलिए तो उसने अपना सेवक को कहा कि हंडे रखकर कुछ खाने के लिए दे दे। लेकिन अकाल का समय था तो भी एलीशा गेहजी को आज्ञा देता है, बोलता है, हंडा में कुछ पकाने को कहता है। मेरे प्रियो, लेकिन 39 पद क्या होता सुने।
तो कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपने अंकुर भर जंगली फल तोड़ ले आए और फाँक फाँक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसमें उसे न पहचानते थे। हालेलुया। तो सभी इधर और उधर भागे, खाने का चीज साग पत खोजने के लिए जंगल में निकल गए। हम भी तो यही करते हैं, कभी पिकनिक जाते समय हो या कभी कुछ समय हम लोग भी साग पात जंगल में मिल जाता है, बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, पकाने के लिए। तब ये लोग भी यही के यहाँ बोलता, जो कुछ उन्होंने पाए सभी ने मिलकर लेके आए और एक साथ मिलकर पकाए। मेरे प्रियो, कितनों को विषादी चीजें भी मिली होगी, वो भी ये लोग नहीं पहचानते थे, बोलता वो भी वहीं फाक फाक करके डाल दिए बोल के पकने के लिए, बिना पहचाने पका लिए। सुनिए यहाँ, बिना पहचाने पका लिए। हमें भी ऐसा ही, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना पहचाने बहुत सारी धोखा होती है। हम यह कोट करने नहीं चाहते हैं, लेकिन कितनों बार आप और हम भी लोगों को नहीं पहचानने के चलते हम लोग का जीवन में धोखा हम लोग पा लेते हैं। जब धोखा खा चुके होते हैं तब तो हम लोग को मालूम चलता हो ये आदमी ऐसा था। कोई भी चीज क्यों ना हो, इन लोगों को भी मालूम नहीं था, वही चीज इन लोगों ने पका लिए। लेकिन 40वां पद क्या कहता है, सुनिए। तब उन्होंने उन मनुष्यों को खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय ये चिल्ला कर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक भी यही है, हंडे का जहर। मेरे प्रियो, 40वां पद यहाँ बताता कि जब उन्होंने खाने के लिए परोसे तब चिल्लाने लगे लोग, हंडे में तो जहर है, हंडे में तो मृत्यु है। हे परमेश्वर का भक्त, हंडे में मृत्यु है। सुनिए, खाते समय लोगों ने पहचान लिया। जब घटना घट जाती है तब हम लोग पहचानते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी तो जानना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा संगत किसके साथ है, हम कैसे क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, या हमारा व्यवहार कैसा है, आप और मुझे मालूम होना चाहिए, ताकि जो लोग आप और मेरे साथ हैं उन लोगों के बारे में भी आप और मुझे मालूम हो जाना चाहिए, ताकि हम सुधर सकें, ताकि हम धोखा खा ना पाए। जैसे ये चेला लोग ने धोखा खाए खाने पीने का चीजों में। 41 पद देखे था, अच्छा ऐसा है। एलिसा कहता है, अच्छा उसमें हंडी में मृत्यु है, हंडी में जहर है, तो कुछ मैदा ले आओ, बोलता हूँ एलिसा। यह सुने, वो तो मैदा हंडे में डालता और जहर खत्म हो जाता। मेरे प्रियो, यदि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है तो असंभव कुछ भी नहीं, असंभव को भी संभव करने वाला प्रभु आप और मेरे साथ है। मेरे प्रियो, देखें यह एलिसा प्रार्थना नहीं कर रहा है। एलिसा डायरेक्ट लोगों के पास में मांगता मैदा थोड़ा सा और वहां डाल देता है, लेकिन लोगों का विश्वास के लिए मैदा डालना पड़ रहा है। नहीं तो एलिसा को मालूम था जो चीज छुएगा उससे शुद्ध हो जाता है। आप और मुझे भी यह जानना होगा जैसे एलिसा जानता था। मेरे प्रियो, मेरा सवाल आपके साथ है, यदि इस जगह में आप होते तो आप क्या करते थे? क्या घुटना टेक के हम लोग प्रार्थना करने लगते थे उस समय, या तो हम लोग भी लोगों के साथ चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे? लेकिन हमें विश्वास के साथ कार्य करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, याकूब का पुस्तक 2:17 में बोलता, वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इसलिए एलिसा ने विश्वास के साथ कार्य किया है। मेरे प्रियो, लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि भविष्यवक्ता का चेला उसके साथ में थे, उसके चेले उसके साथ में थे, उसका नौकर उसके साथ में थे। लोग जानते थे कि वो भविष्यवक्ता है, लोग जानते थे कि एलिया का शक्ति उसके साथ मिला है। इसलिए तो उन लोगों का विश्वास को जितने लोग उसने मैदा को मांगना पड़ा। मेरे प्रिय, आज आपके लिए मैं यह उत्साहित करने चाहता हूँ, यदि वो हंडे में का जर आप मेरे आगे था तब तो हम क्या करते थे। आज मैं आपको यह बोलने चाहता हूँ
यदि उस समय है तो आप पर मेरा विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं, विश्वास के अनुसार कार्य करना होगा, तब तो क्या जर, परमेश्वर का वचन बोलता है ना, विष नाशक औषधि पी लेगा तो भी वो ठीक हो जाएगा बोलता है। मेरे प्रियो, आप और मैं उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप और मैं अनंत जीवन का भागी हैं, आप और मैं यीशु के नाम में पहचाने लोग हैं, आप और मुझे प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है कि जो कुछ मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए तो आज मैंने ये हंडे का जर आपके पास में रखे हैं। मेरे प्रियो, ऐसा आपद और विपद का घड़ी आपके पास में आए तो केयरफुल रहिएगा। प्रभु आपके जीवन में हर दम निराशा होने नहीं देता, हर दम आपका जीवन आशीष और आशावान प्रभु में रहिए और प्रभु आपको आशीष से भरेगा, आपको कोई हानि होने नहीं देता। प्रभु ये भाग दौड़ का जिंदगी में भी आपका जिंदगी को संभाल के रखेगा, आपका जिंदगी को प्रभु सुरक्षित करेगा। प्रभु अनुग्रह करे, ये हंडे का जर से प्रभु आपको बचाए। महिमा प्रभु की हो। जय मसीह।